रेवाड़ी में बढ़ रहे ठगी के मामले, कहीं ऑनलाइन ठगी तो कहीं नौकरी दिलाने के नाम पर की जा रही ठगी। बिजली बिल पेंडिंग होने की बात कहकर ठगों ने भेजा लिंक, फिर ऐप डाउनलोड करा, मोबाइल फोन किया हैक, 50,000 रुपए की नकदी ठगों ने खाते से की साफ। दूसरे केस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 9 लाख रुपए। 2 भाइयों को सेना में नौकरी लगाने का दिया झांसा। 2 साल बाद गृह मंत्री के आदेश पर हुआ केस दर्ज। रेवाड़ी में कहीं ऑनलाइन ठगी हो रही है तो कहीं नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप सावधान रहें। रोज़ाना सामने आ रहे केसों को लेकर हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको ठगों से बचाया जा सके। इसीलिए जागरूक रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेवाड़ी के 2 नए ठगी के केसों की बात करें तो बावल निवासी एक व्यक्ति से साइबर ठगों ने बिजली का बिल पेंडिंग होने की बात कहकर लिंक भेजा और फिर मोबाइल हैक करके 50,000 रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरे मामले में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 भाइयों से 9 लाख रुपए की ठगी की गई है। ये मामला पुराना है, लेकिन अब गृह मंत्री के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पहले केस में रेवाड़ी जिले के कस्बा बावल के आनंद नगर निवासी आशीष ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था कि आपकी बिजली रात 9:30 बजे काट दी जाएगी क्योंकि आपने बिजली का बिल नहीं भरा। आशीष ने उसे बताया कि उन्होंने बिजली का बिल भरा हुआ है, लेकिन ठग ने कहा कि आपके पैसे ज़रूर कट गए होंगे, लेकिन बिजली विभाग में यह राशि नहीं पहुंची। अगर पेंडिंग बिल को ठीक कराना है तो एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करना होगा। आशीष उसकी बातों में आ गया और ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लिया। पहले उससे अकाउंट नंबर डलवाया गया और फिर 10 रुपये डलवाए गए। इसके बाद एक OTP उसके मोबाइल नंबर पर आया जिसे उसने शातिर ठग के साथ शेयर कर लिया। चंद सेकंड बाद ही उसका मोबाइल हैक हो गया और शातिर ने उसकी माता के अकाउंट से 2 बार में 50,000 रुपये निकाल लिए। चूँकि उसकी माता का SBI का अकाउंट है, मोबाइल से अटैच था। खाते से नकदी साफ होने का मैसेज आने पर उसने तुरंत बैंक से संपर्क किया। बैंक द्वारा धोखाधड़ी बताने पर आशीष ने पुलिस को शिकायत दी। बावल थाना पुलिस ने आशीष की शिकायत पर अज्ञात शातिर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरे केस में रेवाड़ी जिले के गांव गोठड़ा टप्पा खोरी निवासी दीपक ने बताया कि भांडोर निवासी राहुल से 2 साल पहले उसकी मुलाकात हुई थी। राहुल ने दीपक को बताया कि वह कई लड़कों को फौज में भर्ती करा चुका है। राहुल ने कहा कि वह उसके भाई को भी फौज में लगवा सकता है। दीपक ने उसकी बातों पर यकीन करने के लिए उसके पिता व भाई से संपर्क किया तो दोनों ने राहुल की बात को सही ठहराते हुए पैसे की गारंटी ले ली। आरोप है कि राहुल ने उसे प्रति कैंडिडेट 4,50,000 रुपये में भर्ती कराने की बात कही थी। इसके बाद उसने अपने भाई और चचेरे भाई को नौकरी लगवाने की बात कही। राहुल को 16 से 19 जनवरी 2020 के बीच 9,10,000 रुपये की राशि दी गई। इसके बाद राहुल ने उससे कुछ कागज़ों पर भी साइन करा लिए। दीपक ने बताया कि करीब 6 माह बाद जब राहुल से उसके भाई और चचेरे भाई की नौकरी को लेकर बात की तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसने गांव के मैजूज लोगों के साथ राहुल के गांव में पंचायत की। इसके बाद राहुल के पिता और भाई ने पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया। 22 जुलाई 2020 को उसने DSP को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, लेकिन DSP ऑफिस की ओर से उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की। 15 जनवरी 2021 को SHO खोल को शिकायत दर्ज कराई। थाना खोल पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद उसने 24 अप्रैल को एक बार फिर DSP को शिकायत दर्ज कराई, परंतु IAO ने जांच के नाम पर शिकायत को गलत करार देते हुए खारिज कर दिया। जिसके बाद दीपक ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर उसने CM विंडो पर शिकायत लगाई थी। इस शिकायत को जांच के लिए पुलिस के पास भेजा तो उसके फर्जी साइन करने के बाद शिकायत को खारिज कर दिया गया। गृह मंत्री ने शिकायत को कार्रवाई के लिए पुलिस के पास भेजा तो DSP अमित भाटिया ने उसकी शिकायत को सही ठहराते हुए संबंधित थाना पुलिस को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत
केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।